अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है, मैं इसे खींच ही नहीं पा रहा हूँ। चलो, ये पहुँच गए। ये रहे आपके पजल पीसेस, खूब मजे करो। थैंक यू कुकी मॉन्स्टर। यू आर वेलकम। बच्चों, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो पजल को सॉल्व करने में? क्या आप ए ढूंढ सकते हो? ये रहा ए। ए फॉर एलिगेटर, यानी कि घड़ियाल। चलो अब अगला अल्फाबेट ढूंढते हैं। बी। बी कहाँ है? ये रहा बी। बी फॉर बेयर, यानी कि भालू। चलो अब अगला अल्फाबेट ढूंढते हैं। सी कहाँ है? ये रहा सी। सी फॉर कैट, यानी कि बिल्ली। बिल्ली एक पालतू जानवर होती है। ये देखो, ये तो यहाँ पे फिट हो गया। अब हमारे पास ए, बी और सी आ गए हैं। सी के बाद क्या आता है? क्या आपको लगता है सी के बाद ई आता है? नहीं, सी के बाद आता है डी। ये रहा डी। डी फॉर डॉल्फिन। डॉल्फिन समुद्र में बहुत मजे करती हैं। हमें सी को ई के ऊपर रखना है, तो चलो पहले ई उठाते हैं। ये रहा ई। ई फॉर एलिफेंट, यानी कि हाथी। एलिफेंट जमीन पे रहने वाला सबसे बड़ा जानवर होता है, तो चलो एलिफेंट को यहाँ रख देते हैं। डॉल्फिन की पूंछ यहाँ मैच करती है और इसका फिन यहाँ मैच करता है। वाओ, कितना अच्छा फिट हुआ है। अब आता है एफ। एफ फॉर फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो का रंग उससे आता है जिसे वो खाते हैं, इसलिए ये गुलाबी रंग के होते हैं। एफ यहाँ पे फिट हो गया। एफ के बाद क्या आता है? क्या एच आता है? नहीं, एफ के बाद आता है जी। जी फॉर जिराफ। जिराफ की धरती पे सबसे लंबी नेक होती है, यानी कि गर्दन। चलो जी को यहाँ फिट कर देते हैं। जी फॉर जिराफ। क्या आप यहाँ पर जगह देख सकते हो? यहाँ क्या फिट आएगा? यहाँ फिट आएगा एच। एच फॉर हेन, यानी कि मुर्गी। बक 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 बक। हेन से हमें अंडे मिलते हैं, यानी कि एग्स। एच के बाद आता है आई। ये क्या है भला? आई फॉर इग्वाना। क्या आप इग्वाना की शेप दे सकते हो? ये जिराफ के ऊपर गर्दन पे आ जाएगा। वाओ, इग्वाना बिल्कुल जिराफ के ऊपर आ गया। एलिगेटर, बेयर, कैट, डॉल्फिन, एलिफेंट, फ्लेमिंगो, जिराफ, हेन और इग्वाना। बाकी के पजल पीसेस कहाँ है? ओह नो, कुकी मॉन्स्टर ने सारे पीसेस नहीं दिए। हमें उसे फिर से बुलाना पड़ेगा। हे कुकी मॉन्स्टर, मेरे बाकी पजल पीसेस दो। हाँ, देता हूँ, पर पहले मुझे कुकीज चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें यमी कुकीज देता हूँ। चलो, मैं जाके तुम्हारे बाकी के पीसेस लेके आता हूँ। ये लो, अब मुझे मेरी कुकी दो। ये लो कुकी मॉन्स्टर, तुम्हारे लिए कुकी। चलो, आई के बाद क्या आता है? जे। जे फॉर जैगुआर। जैगुआर के ऊपर डॉट्स बने होते हैं। जे फॉर जैगुआर। जे के बाद क्या आता है? क्या एल आता है? नहीं, जे के बाद आता है के। के फॉर कैंगरू। कैंगरू अपने बेबी को अपने पाउच में लेके जाता है। देखो, तुम देख सकते हो यहाँ छोटा बेबी। ये आ गया कैंगरू। के के बाद क्या आता है? के के बाद आता है एल। एल फॉर लायन, यानी कि शेर। एल के बाद क्या आता है? एल के बाद वो आता है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता है। एम फॉर मंकी, यानी कि बंदर। चलो, बंदर को यहाँ फिट कर देते हैं। देखो, बंदर यहाँ फिट हो गया। अब एम के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? एम के बाद आता है एन। एन फॉर नाइटिंगेल,
नाइटिंगेल एक चिड़िया है जो बड़ा सुरीला गाती है। ये नाइटिंगेल को कहाँ फिट करना है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है ये नाइटिंगेल कहाँ फिक्स होगी? एन के बाद क्या आता है? एन के बाद आता है ओ। ओ फॉर ऑक्टोपस। देखो ऑक्टोपस के कितने सारे हाथ होते हैं। क्या आपको पता है ऑक्टोपस का ब्लू ब्लड होता है, यानी कि नीले रंग का खून। क्या अब आप मेरी मदद कर सकते हो एन को फिट करने की? क्या ये यहाँ पे फिक्स होगा? वाओ, ये तो परफेक्ट फिट हो गया। नाइटिंगेल बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गई ऑक्टोपस के सिर के ऊपर। अब ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आता है पी। पी फॉर पेंगुइन। पेंगुइन वॉडल करता है और पेंगुइन के फ्लिपर्स होते हैं। अब पी के बाद क्या आता है? पी के बाद आता है क्यू। क्यू फॉर क्वेल। क्वेल एक बहुत क्यूट बर्ड होती है। क्वेल भी अंडे देती है। क्यू के बाद क्या आता है? क्या आपको दिख रहा है आर कहाँ रखा है? ये रहा आर। आर फॉर राइनो, यानी कि गेंडा। आर को यहाँ फिक्स कर देते हैं। आर के बाद क्या आता है बच्चों? आर के बाद क्या टी आता है? नहीं, टी से पहले भी एक अल्फाबेट आता है, वो होता है एस। एस फॉर स्नेल। स्नेल की पीठ पे एक शेल होता है, इसे यहाँ फिट कर देते हैं। अब आपको पता ही है एस के बाद क्या आता है? एस के बाद आता है टी। टी फॉर टर्टल, यानी कि कछुआ। टर्टल की बैक पे भी एक हार्ड शेल होता है। ये टर्टल कहाँ जाएगा? बिल्कुल राइनो के ऊपर। देखो ऐसे लग रहा है जैसे राइनो टर्टल को लेके जा रहा है। टी फॉर टर्टल। टी के बाद आता है यू। यू फॉर यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न हॉर्स यानी कि घोड़े जैसा दिखता है, पर ये होता नहीं है। इसके सिर पे एक हॉर्न भी होता है। यू फॉर यूनिकॉर्न। यू के बाद क्या आता है? यू के बाद आता है वी। वी फॉर वल्चर, यानी कि गिद्ध। देखो यूनिकॉर्न के ऊपर वी यानी कि वल्चर को रख देते हैं। फिर आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर व्हेल। व्हेल एक बहुत बड़ा समुद्र में रहने वाला जीव है। व्हेल्स का वजन बहुत ज्यादा होता है और ये बात करने के लिए विसल यानी कि सीटी बजाती हैं। W फॉर व्हेल। W के बाद X। X फॉर ज़ोरो। ये देखने में एक कुत्ते जैसा है, पर ये होता नहीं है। X के बाद क्या आता है? X के बाद क्या आता है? Y या Z। Z तो सबसे लास्ट अल्फाबेट है, इसका मतलब Z से पहले Y आएगा। Y फॉर याक। इसे यहाँ फिक्स कर देते हैं। अब हमारा आखिरी अल्फाबेट Z। Z फॉर ज़ेब्रा। देखो ज़ेब्रा की कितनी सुंदर लकीरें होती हैं, काले और सफेद रंग की, और हर ज़ेब्रा की लकीरें एक दूसरे से अलग होती हैं। क्या तुम्हें ये पता था? Z फॉर ज़ेब्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप जरूर क्लिक करना।